दरोगा साहब बोल मेरी आंखों से डीएम साहब बैठ के देख रहे हैं। उनका नाम जानती थी सर? नाम क्या? जंगेज खान था उनका नाम। तंगेज खान की जंगेज खान था उनका नाम। अक्सर तो ऐसा हो रहा है कि जो नेम प्लेट है वो लोग अपना उतार करके तब यहाँ आ रहे हैं। हाँ जी, 4 जेंट्स पुलिस, उसके बाद एक उनके साथ महिला कांस्टेबल थी। जब यहाँ पे जीसीबी आई, कानूनगो साहब थे, नेकपाल साहब थे, यहाँ पे जब ये लोग तोड़ने लगे, हम दोनों ने यहाँ पे रोक लगाया तो वो बोल यहाँ से वीडियो बनाते हुए चले गए उधर जाकर उन्होंने फोन किया। फिर थाने से एसआई साहब और एक महिला कांस्टेबल और आई। वो दोनों महिला कांस्टेबल इनको पकड़ लिया, इधर से एक हाथ इधर से एक हाथ उधर से पकड़ के इनको घींचते हुए उधर गए। खुलेआम बोल कर गए हैं नेकपाल, मैं महिला हूँ, मुझे किसी से का डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती, जो करेगा मेरी जान ले लेगा ना, इतना ही ना, मैं किसी से नहीं डरती। वो बोले अभी तो वहाँ करकट रखा हुआ, जो कि उसको एक बार हटवाया भी गया था जी, जन सुनवाई से उसको हटवाया भी गया था। सब ही घर बनवाए हैं सर, और यहाँ तक कि इनका छप्पर देखिए, इनकी हौदी भैंस सब यहीं पे बैठती है, यहीं पे गोबर होता है सर। हाँ, ये रोड पे चढ़ा हुआ वाला सर देखिए 2 फुट चढ़ा हुआ है पीछे वाला घर। वो लोग पता नहीं पैसा लिए थे, क्या खाए पिए थे, हमको लगता है कि काफी रकम वो लोग ऐंठे हुए थे पार्टी से, इसलिए इसको जबरदस्ती जो है बोले हम इसको गिरवा कर ही छोड़ेंगे। थाने से एसओ साहब और तो बड़े मतलब थाना इंचार्ज साहब कभी नहीं आए, जब भी आए तो कोई दरोगा आए, 2 कांस्टेबल आए। एक बार पहली बार आए तो नल का जो लगाई थी मोटर जो आप लगाए थे, तो मोटर कहाँ है गुस्सा लगा? देखो जा ये 1 2 3 ठना लिए बहवा कर एकदम यहाँ से वहाँ एकदम कचरा कर रहा है। इसीलिए अम्मा कहा कि इतने पातर का नाली बना देंगे और पानी उसी में उसकी नाली में चले जाएगा। तो आप गुस्सा के माले पर मोटरवा पनिया इतना बहावत थे? गुस्सा के नाते आज भी खोला है। दोस्तों नमस्कार, अम्बेडकर नगर में थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत आए हैं। ग्राम सभा भदया बताया जा रहा है, वहां पर आए हुए हैं जहां बताया जा रहा है 2 पक्षों में सड़क को लेकर के कुछ विवाद होता है। विवाद इतना आगे बढ़ जाता है कि राजस्व की टीम आती है, एक घर का जीना, और कुछ गांव वाले बताए जा रहे हैं, इनका मानना था कि कुछ गांव वाले हमारी दीवार को गिरा देते हैं, जो कि जगह जगह पर न्यूज आती है कि राजस्व की टीम इतना बदतमीजी कर रही है लोगों के साथ कि चंद पैसे में, और पुलिस के द्वारा मिल करके वो किसी का मकान गिराया जा रहा है, किसी का अतिक्रमण जो है गिराया जा रहा है। लेकिन ये सरासर गलत। अगर राजस्व की टीम चाहे पैसे पर नहीं बिके तो ऐसा जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि जगह जगह गोलीकांड जो हो रहे हैं राजस्व को लेकर के हो रहे हैं। हम लोगों के पास भी अनेकों बार फोन आते हैं कि भाई साहब आप आइए, इस चीज को दिखाइए, क्योंकि राजस्व की टीम से हम लोग पूरा तंग आ गए हैं। लेखपाल हो, कानून गोय हो, इतना लोग पैसे की डिमांड करते हैं। जगह जगह वो लोग मुद्दे को सुलझाने के बजाय जो है उलझाने का काम करते हैं। यहाँ पर जब हम भदया में आए तो ऐसा ही प्रकरण एक देखने को मिला कि राजस्व की टीम कानून गो के द्वारा बताया जा रहा है कि 25,000 रुपए की धन उगाही की जाती है। उसके बाद एक पक्ष का घर कि जो बगल में जीना लगा होता है उसको गिरा दिया जाता है, और 2-3 थाना राजे सुल्तानपुर के सिपाही आते हैं और कुछ कांस्टेबल आते हैं, महिला पुलिस आती है, जबरन जो है एक महिला का बताया जा रहा हाथ मड़ोड़ देती है। पुलिस से सवाल बनता है कि पुलिस प्रशासन बनी है सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए, न कि हाथ पैर तोड़ने के लिए। अगर ये महिला चाहे तो उस कांस्टेबल के ऊपर जो ऐसा घिनौना कृत्य किया उसके भी ऊपर एफआईआर हो जाएगा, और कप्तान साहब चाहे तो उसकी नौकरी भी जब्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। रामराज की कल्पना लोग करते हैं, लेकिन आपके सामने प्रशासनिक अधिकारी जो जनता यहाँ की है किस प्रकार से बिहेव करते हैं, यहाँ की जनता से आखिर पूछेंगे कि जो कल का कृत्य हुआ है और आगे जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कदम उठाए गए हैं कहां तक सही है। चलिए, यहाँ गांव वाले कुछ लोग थे, कल की वीडियो आप लोगों ने देखा तो उसमें बताया गया कि कैसे जो है राजस्व की टीम यहाँ पर आई थी, राजस्व की टीम आई थी। उसके बाद ये जो है जीना को गिराया जाता है। चलिए, वो महिला है जिनके पुलिस कांस्टेबल हाथ जो है मड़ोड़ देते हैं, बताया जा रहा उंगली में चोटें आई हैं और हाथ में चोटें आई। क्या नाम है आपका? छोहाड़ी है सर। मेरा लड़का ने खून पसीना चुआ के वो जीना बनाया था पड़ो कि पानी जाने के लिए नलका का। आयो जो 2 पुलिस बुलाए थे लेडीज थाने वाले, दरोगा साहब ने लेके आए, और वो पुलिस ने मेरी बाँह ऐसे ऐंठ के और घिसराते हुए वहाँ तक ले गई, मेरी अंगुली तोड़ दी है, यहाँ पर चोट लगा है, और देखिए उसका नाखून भी यहाँ पर
दसा हुआ है मेरा। नहीं, रोइए मत, बताइए जो दोनों थाना आपको बताएं कि जो महिला का आरोप है, बताया जा रहा है कि कानून गोय और लेखपाल है आते हैं और इनका जीना जो है पुलिस बल के द्वारा हटाया जाता है। हटाने के बाद ये महिला जो है इसको अगर रोकती है, कहती है कि हमारा अतिक्रमण नहीं है, तो SHO के कहने पर या राजस्व की टीम के कहने पर जो यहाँ पर SI आए थे, उनका फोटो आप देख रहे हैं, कांस्टेबल 2 थे, लेकिन महिला कांस्टेबल इनका हाथ जो है मरोड़ देती है, एक उंगली टूट जाती है, इनका मानना है। कहाँ कहाँ चोट भी आई, तो उनसे आपने बात नहीं किया कि आप जो है काहे हमें परेशान कर रही हैं? साहब हम कहानी हम अपन जीना ना टूटे देव, हमारे पड़ों का पानी कहाँ जाए? पड़ों का पानी अगर रास्ता में जाए सभी लोग झगड़ा करेंगे, इसीलिए हमने JCB को रोकने आया और 2 पुलिस ने मेरी बाँह दोनों, एक इधर पकड़ ली और एक जबर सा रही, बड़ी सा रही, जबर सा मुझसे अब जवान थी ना, वो मेरा बाँ यहाँ देखिए नखून धसा है, यहाँ पर फूल गया। मैं दवाई खा रही हूँ, तेल नमक और तोड़ लगा रही हूँ, और ये अंगूरी भी तोड़ दी है, और यहाँ से उठा के वहाँ ले गई, झटक दी और बोली कि अभी जूते से मारूंगी तुझे। आपको बोलती है? हाँ बोलती है। आपको बोलती है कि आपको जूते से मारेंगे? आपने क्या गुनाह कर दिया था? तो मैंने बोली कि मैं क्या की हूँ कि जूते से मारोगी? तुम वर्दी बेकार का पहनी हो, तुम लोग अन्याय कर रही हो पैसा खा करके। मैंने यही जवाब दिया। हाँ सर वो तो खुलेआम धमकी दे रही थी, कह रही तुम, वही जो महिला कांस्टेबल थी 2, वो खुलेआम धमकी दे रही थी, बोली ज्यादा बोलोगी ना तो ले जाकर कभी गाड़ी में बंद कर देंगे। मैं भी इनके साथ थी, मैं इनकी दीवानी हूँ, इनके साथ थी मैं बोली कि आप हमारा कसूर क्या है? हम अपना घर बनाए हुए हैं, इसको तोड़ेंगे आप लोग? तो हम बोलेंगे नहीं, इसमें हमारा खून पसीना नहीं लगा है? हमारे छोटे छोटे बच्चों ने मेहनत करके इसको बनवाया, उस समय तो नहीं कोई आया रोकने के लिए। जब रोकना ही था तो पहले ही रोके होते आप। लेकिन वो बोली कि क्या ये अतिक्रमण में है, रोड के अतिक्रमण में है, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है। 500 बार भी हम लोग पिछली बार भी बोले थे कि ये रोड में नहीं हमारा घर बना हुआ है, लेकिन दिख भी रहा सर, आप भी देख सकते हैं। लेकिन वो लोग जबरदस्ती, उस बार भी पुलिस 4-5 कई बार सर बोले कि उसको खोद के देख लीजिए। उस बार भी सर 4 दरोगा कानगो से, नेपाल से, दरोगा साहब से, सभी लोग से बोले कि आप लोग खोद करके देख लीजिए, हमारा जो है अतिक्रमण में नहीं है, हमारा स्वयं अपने जमीन में हम लोग नारी बनाए हैं अपने सुविधा के लिए। हम अपने नल का पानी कहाँ ले जाएंगे? हमने अपनी जमीन छोड़ करके अपना घर बनवाए हैं, यही नाली बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी वो कोई सुनवाई नहीं, बात ही नहीं सुन रहे थे। उस बार भी नहीं सुन रहे थे, उस बार भी कानून साहब थे, नेपाल साहब थे और दरोगा साहब थे, 3 मतलब वो थे, क्या नाम है, अरे हाँ पुलिस वाले, नहीं महिला नहीं थी, पुलिस, हाँ महिला पुलिस नहीं थे, जेंट्स पुलिस थे ही थे। पहली बार जो ये टूटा, हम लोग तभी भी बोल रहे थे सर आप एक बार देख लीजिए, खड़ंजे पे हो तो आप तोड़ दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वो बोले नहीं, हमारी आंखों से। हमने बोला आप DM साहब का आदेश है तो आप DM साहब को एक बार बुलाइए, DM साहब अपने आंख से कह दें तोड़ दे तो हम लोग तोड़ने में तैयार हैं। हमने भी सर बहुत हाँ। पर वो बोले, दरोगा साहब बोले मेरी आंखों से DM साहब बैठ के देख रहे हैं। उनका नाम जानती थी सर? नाम क्या? जंगेज खान था उनका नाम, तंगेज खान की जंगेज खान था उनका नाम। अक्सर तो ऐसा हो रहा है कि जो नेम प्लेट है वो लोग अपना उतार करके तब यहाँ आ रहे हैं। हाँ जी, जो जेंट्स पुलिस हैं या महिला कांस्टेबल सब नेम प्लेट अपने निकाल कर आई थी कि कोई हम नाम ना दे। पहली बार जब ये टूटा था तो टूटने में कौन कौन लोग थे? सर पहली बार जो हम घर पे सिर्फ मेरे भैया थे, मैं थी, ये यहाँ पे थे भी नहीं, ताला मारो था, रक्षाबंधन का मतलब दिन था, ये अपने नैहर गई हुई थी। तो वो आए, कानगो साहब आए, नेपाल साहब है, बोले कहाँ गया? तो मैं बोली सर है नहीं घर पे कोई, मैं जा रही हूँ बुला के लाऊंगी। मैं जा रही थी, आधे रास्ते में भैया मुझे मिले, मैं बोली भैया चलिए आपको कानगो साहब की, नेपाल साहब सब आए हैं बुला रहे हैं। मैं उधर से आ रही हूँ उनके साथ में लेके, और ये हमारी विपक्षी जितने भी थे उनको उन्होंने कह दिया कि तुम तोड़ो। सर विपक्षियों का तो नहीं होता है ना कि विपक्षी आके हमारा घर तोड़े। आप विपक्षियों से तोड़वा? हमारे विपक्षियों से तोड़वाया गया हमारा घर। कानूनी कार्रवाई ऐसी होती जो कानून मतलब अपने तोड़वाए, अपना आदमी लेकर आए सरकारी, उसको तोड़वा, हम तो नहीं कोई तरह करेंगे। वो भी अतिक्रमण तोड़वाना चाहिए ना, अतिक्रमण ना इधर है ना उधर ही है, आप देख सकते हैं, अंधा आदमी भी देख सकता है। विपक्षी था और पुलिस कांस्टेबल कानूनगो लेखपाल आते हैं और आपका जबरदस्ती जो अतिक्रमण नहीं है उसको गिरा देते हैं। जहाँ तक अतिक्रमण था वहाँ तक आप तोड़ते, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम अभी भी कह रहे हैं हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पे क्यों आप तोड़ रहे हैं? मान लीजिए अब यहाँ पे JCB आपने लगवा दी, जो ये हमारा पूरा ढह गया होता तो क्या आप जिम्मेवार होते?
अच्छा, कल जो है जब आते हैं तो कल के डेट में कौन कौन लोग थे? कल के डेट में एसआई साहब थे ना, वो बड़े बोल थे। पहले तो आए हैं दरोगा, क्या नाम है, 4 जेंट्स पुलिस, उसके बाद एक उनके साथ महिला कांस्टेबल थी। जब यहाँ पे जीसीबी आई, कानूनगो साहब थे, नेकपाल साहब थे, यहाँ पे जब ये लोग तोड़ने लगे, हम दोनों ने यहाँ पे रोक लगाया, तो वो बोल यहाँ से वीडियो बनाते हुए चले गए उधर जाकर उन्होंने फोन किया, फिर थाने से एसआई साहब और एक महिला कांस्टेबल और आई। वो दोनों महिला कांस्टेबल इनको पकड़ लिया, इधर से एक हाथ इधर से एक हाथ उधर से पकड़ के इनको खींचते हुए उधर गए। आगे इधर दरोगा साहब खड़े थे, उनके पीछे सब जेंट्स मतलब पुलिस थे, उसके पीछे वो लोग महिला कांस्टेबल थी। हमको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था कि हम अपने घर की रक्षा करें। आपने उनसे पूछा नहीं कि कोई आदेश आपके पास है इसको गिराने के लिए, कि या आप जो है किसी में दबाव में आकर के इसको गिरा रहे हैं? आप लोगों ने पूछा हमने, लेकिन वो बोले कि ये सब डीएम साहब का आदेश है। हाँ, तो डीएम का आदेश उन्होंने आप लोगों को दिखाया कि नहीं दिखाया? बोले दिखाया, एसडीएम साहब का आदेश था। बोले कि देखो अतिक्रमण इस पे, हम बोले सर अभी भी इस पे लिखा हुआ कि अतिक्रमण जहाँ है वहीं पे गिराइए। खड़ंजे की बात है ना, तो खड़ंजे पर से आप गिराइए, लेकिन वो खड़ंजा छोड़ करके हमारी जो नाली थी उसको गिरा कर चले गए जीसीबी से। और कहीं भी अतिक्रमण उनको दिखाई नहीं देता? जो आपकी नाली थी और ये जो बना था जीना, उसको गिरा करके अतिक्रमण 2 दिखा कर उसके बाद चले जाते हैं। इसके पीछे लगता है किसी का हाथ आपको? जी हाँ, हमारे पटीदार का ही हाथ है सर, और किसका हाथ है? खुलेआम वो लोग कह रहे हैं कि हम चाहेंगे तुम्हारा घर और तोड़ देंगे, क्या कर लोगे तुम? हम अपने नाली का पानी बहने के लिए बोल रहे हैं गढ़ी में, वो बोल रहे हैं कि गढ़ी में नहीं जाएगा, इसमें 5 लाख का हमने पट्टा कराया है। तो क्यों आपके पटीदार जो है, इतने लोगों का आप लोगों का है बना हुआ बड़ा सा मकान, लेकिन आपके पटीदार क्यों आपके घर के पीछे लगे हुए हैं? सर ये आज से नहीं पीछे लगे हुए हैं ना, तालाब में वही जो अतिक्रमण है उसी के लिए विरोध हम लोग कर रहे हैं, उसी वजह से वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा जी, तो आप लोग ये कहते हैं कि उनका मकान तालाब में बना है और इसके लिए जो है आप आला अधिकारी के पास जाते हैं और वह जो है आपके विरुद्ध ये मकान गिराने की रंजिश रखते हैं? जी हाँ, जी हाँ। लेखपाल मिले हुए हैं सर, सब नेकपाल तो ये बोले, खुलेआम बोल कर गए हैं नेकपाल, मैं महिला हूँ, मुझे किसी से का डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती, जो करेगा मेरी जान ले लेगा ना, इतना ही ना, मैं किसी से नहीं डरती। वो बोले अभी तो वहाँ करकट रखा हुआ, जो कि उसको एक बार हटवाया भी गया था। जी, जन सुनवाई से उसको हटवाया भी गया था, सब आए थे, लेकिन वो जो दूसरे नेकपाल आए हुए हैं वो बोले अभी तो वहाँ करकट में लिंटर लदवा दूंगा। अमित कुमार जो थे, और जेई साहब जाते जाते बोल के गए, बोले मैं आज टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इसको हर्रैया बनवा देता। हर्रैया नहीं, वो जो रोड है इसको बोल के गए हर्रैया जैसा जो हाईवे है मैं वैसा बनवा देता। जाते जाते बोल कर गए। जी, देख लीजिए, यही योगी गवर्नमेंट की जो लेखपाल और राजस्व की टीमें हैं वो आती है, इस परिवार के साथ बदतमीजी करती है। लेकिन स्थिति ये है कि आज पानी नहीं बरसा है, कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखे पानी की निकासी के लिए कोई भी नाली या जो है निकासी के लिए कुछ भी यहाँ पर बना नहीं हुई है। देखिए वो जो लड़का है पूरे पानी में अगर जा रहा तो दोनों तरफ इधर से और इधर से कहीं भी निकलने के लिए ये जो है आरसीसी पर पानी जमा हुआ है, लेकिन निकलने के लिए व्यवस्था नहीं की जाती है। लेकिन इनका जो मकान है, मकान के किनारे जो बना सीढ़ी होता है उसको गिरा दिया जाता है, जो कल के फोटो और वीडियो में आपने देखा। और इनका मानना है कि ये जो है ग्राम प्रधान या सामाजिक नाली नहीं थी, और ये इसको जो है कि हम लोग अपने निजी पानी निकासी के लिए इसको हमने बनाया था, और इसको कल प्रशासन के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा लगा करके इसको गिरा दिया गया है। चल के घर के कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातें कर लें कि आखिर जब कल ऐसा हुआ था तो ये लोग बताए हैं कि ये जो पूरा गिरा हुआ है। भाई साहब, कल आप भी थे ना उसमें? जी, हम भी थे। तो आपने उनसे कहा नहीं कि ये जो अगर हमारा अतिक्रमण है तो उसी को आप गिराइए, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? सर मैं तो ये भी कहता रहा कि सर आदेश जो आया आपके पास कि जो रोड पर अतिक्रमण है, सीढ़ी और नाली, उसे हटाया जाए, लेकिन मैंने लाख बार चिल्लाते चिल्लाते थक गया कि सर हमारा जो अतिक्रमण नहीं उसे आप मत हटाइए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती बोला कि इसमें लिख गया नाली सीढ़ी तो हम तोड़ेंगे, चाहे रोड पर रहे या ना रहे। इसके लिए सर आधे-बद लेखपाल साहब अमित कुमार जी भी बोल रहे थे और कानूनगो भी सर बोल रहे थे, बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। मैंने लेखपाल साहब से सिर्फ इतना बोला, सर आप हो कौन, आपका नाम क्या है, आप ऐसे बोले हो? बोला बताऊं मारने आ रहे तो मुझे मैं। अच्छा, जी सर, वीडियो में हमारे पास है ऐसा रिकॉर्ड। से बोल के और 10-20 लोग मिल के ऐसा मारो को खून फेंक दे मेरे लड़कों को। बताइए सर, हाँ, बेपक्षियों से बोल के गया है, कानून को सर, कानून और नेकपाल
अच्छा, ऐसा बोला है कि आप लोग गांव वाले और कुछ लोग इनको मारे। पटीदारों लोगों से बोला है, पटीदारों लोगों से बोला है कि तुम लोग 10-20 लोग मिल के ऐसा मारो उसको कि वो खून फेंक दे। हाँ, मेरे लड़कों को। आपके कितने लड़के हैं? मेरे सर 3 लड़के हैं। तो ये छोटा है? नहीं, ये माझिल है। दोनों बाहर है। हाँ, 2 बाहर हैं, ये भी बाहर थे। यही बलवाएं तोड़ने के एक दिन मैंने जेसीबी घुमवा दी, उस दिन महिला पुलिस नहीं आई थी। और ये दूसरे दिन ये महिला पुलिस बुलवा के और मेरे साथ वो पुलिस बदतमीजी की और ये लोग तोड़वाए। आलापुर का सर जो इनके पास आदेश था, हमने जिला स्तर से जो है उसको मुकदमा दर्ज करा था दीवानी, उसका हमारे पास नकल भी था। हमने कहता रह गया कि सर हमारे पास जो नकल है, जब हमने मुकदमा दायर किया, आप उसको देखो। तो कानूनगो साहब क्या बोल रहे थे, आलापुर के हम तहसील को जानते हैं न्यायालय, और हमारी जानकारी में कोई न्यायालय नहीं है। बोला सर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय को आप नहीं जानते वीडियो में? बोला डिस्ट्रिक्ट न्यायालय मतलब कुछ नहीं होता है। मैं बोला सर हमारे लॉयर से बात कर लीजिए। बोला कि लॉयर की ऐसी तैसी वकालत उसकी वहीं पर चलेगी, यहाँ पर नहीं चलेगी। सर ऐसे से बोले तो हाँ। तो क्या लगता है कि किसका हाथ हो सकता है इसके? आपका जो जीना था, सीढ़ी जो थी गिराने में, किसका हाथ हो सकता है? सर इसमें हमारे विपक्षी कुछ पैसे मिला करके सर इसको नागेंद्र साहनी विपक्षी के नाम, वो सर कानून को और लेखपाल को दिया है, और उसमें कुछ प्रशासनिक लोगों का भी इसमें हाथ है जो इनसे मिले हुए हैं सर। अब मैं उनसे सर खुला चैलेंज बोल रहा हूँ सर, आप जो अतिक्रमण देखो, मैंने ऑडियंस को भी पब्लिक को भी दिखाया है कि जो अतिक्रमण आप उसे तोड़ दीजिए, जो अतिक्रमण नहीं है उसको सर क्यों तोड़े? तो बोले भैया कि अगर आदेश में लिख गया सीढ़ी नाली है तो तोड़ेंगे हम। और जंगेज खान जो भी है दरोगा, वो बोले कि हमारे नज़रिए से लेखपाल SDM साहब देखते हैं, हम जो कहेंगे वही मानेंगे, चाहे गलत हो या सही हो। और सर हमारे ये सब ऐसा क्यों हमारे पीछे पर्दार वाले पड़े हुए हैं? क्योंकि हमारे विपक्षी रामजी साहनी है जो कि तालाब में घर बनवाए हुए हैं। उस पर मैंने सर एप्लीकेशन जन सुनवाई पर 3-4 बार दे चुका हूँ। ये लोग पैसे दे करके बच जाते हैं या फिर थोड़ा अतिक्रमण दिखाते हैं। इसकी वजह से इसका लड़का जो नागेंद्र साहनी वो हमारे पीछे पड़ा हो, हमारी जो है रोड पर ना रहते हुए नाली और सीढ़ी को तोड़वा दिया सर। अच्छा जी, देखिए राजस्व की टीम किस प्रकार से घपला कर रही है। अगर इसमें सरकार से हम कहना चाहेंगे कि अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है। जगह जगह हम लोग जाते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, ज़मीन को लेकर के ही विवाद इतना हो जाता है कि कहीं कहीं लोगों की हत्या हो रही है। लेकिन ये राजस्व की टीम की गुत्थियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि ये लोग जगह जगह, जैसा भाई ने पहले ही बताया कि यहाँ पर लेखपाल कहते हैं कि कुछ लोग मिल करके इनको भाई को मार दे। फिर वही पुराना प्रकरण सामने दिखाई दे रहा है कि जमीन को किस प्रकार से जो राजस्व की टीम है इसको सुलझाने का काम नहीं करती है। चलिए कुछ लोग और हैं गांव के, क्योंकि बोल रहे थे कि जो है हमें भी कुछ मौका दीजिए बोलने का, तो उनसे भी पूछ लें कि आखिर क्या बोल रहे थे। माता जी इधर आओ, बाहर में जौन क्या कह रही थी आप? क्या कह रहे हैं साहब, ये लोग की गलती है। किसकी गलती है? ये लोग की गलती है। नममा बताओ ना, ये जो ठड़े है ये तो मेरे जेठ लगते हैं, इसी की गलती है। हम लोग जब ये रोड बना था तो मैं सब लोग समझा रहे प्रधान का रोड बना, ये तो बना है बाहर आ जाए बनल है। ये चैत में बना है, मई में। अच्छा मई में बना ना, अप्रैल में बनल है। तब तो हम लोग कहे थे कि मतलब साधारण से कहे थे कि इतना जमीन तुम दे दो और रोड बन जाए। इसी को से उधर तक प्रधान दिए हैं, थोड़ी तक ले, ये लोग दिए नहीं। और उसी जड़ से ना वो देखो इतना पानी भर रहा है, वो हमको लोग के आने जाने के बहुत दिक्कत। अच्छा माता जी एक चीज आप बताइए, अभी जब हम आए हैं यहाँ पर तो हमने देखा कि आपका नल का जो लगाई थी मोटर जो आप लगाई थी, तो मोटर काहे गुस्सा लगे? देखो जा ये 1 2 3 नाली ये बहवा कर एकदम यहाँ से वहाँ एकदम कचड़ा कर रहा है। इसीलिए अम्मा कहा कि इतने पातर का नाली बना देंगे और पानी उसी में उसकी नाली में चले जाएगा। तो आप गुस्सा के माले पर मोटरवा पनिया इतना बहावत थे? गुस्सा के नाते आज भी खोला है, और हम कभी इसमें ऐसा काम गलत नहीं करते थे। हम कहे से कि हमको रहना है, इसको रहना है, गाँव भी आना जाना है। पानी की जगह जगह कमी है। इधर आइए, अभी पानी उधर गिर रहा है, पानी की जगह जगह कमी है। देखो एक साहब इसको इधर पानी भर रहा है, हुआ पानी भर रहा है, हुआ पानी पूरा यहाँ से वहाँ एकदम कचड़ा कर रहा है। वो घर देखो नाली नहीं बना, घर नहीं बने, रोड नहीं बने दिया। वो देखो वो तो पानी भर रहा है। सबको आने जाने के बच्चे उनके सबके प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है।
तो इसीलिए आप मोटर का पानी छोड़ दे इसीलिए रहे हो। हम आज गुस्से के नाते हम मोटर का पानी खोल लेते। आपको सबके देखा है तो खोला है। हम कहें तो जब आए हैं सब सब लोग आए हैं आप तो इतना नहीं माता जी, एक चीज ये बताइए, चलिए आप गुस्से में होकर के मोटर का पानी छोड़ दी, लेकिन ये जो इनका गिरा हुआ है, पहले तो ये लोग व्यवस्था अपनी किए थे और कल जब गिरा दिया गया, जब ये पानी जब ये बनाया था घर तो ये बाद में इसको बनाने लगा तो हम लोग कहा कि पूरा गांव भर जुटे, फिर प्रधान भी आए और गांव के मनई आए, 2-4 जनी बड़ मनई छोट मनई आए। हम लोग कहा कि इसी इधर मत बनाओ, ये बनाओ ने तो कहे कि हम पैजामा सियाते हैं, हग जगह बनाते हैं, हम अपने बनाते हैं। तो साहब क्या हम लोग नहीं घर बनाए हैं, हम लोग का पानी नहीं बह रहा है तो इसको अंदर अंदर पानी नहीं बहाने के जगह के रहा। इस बात कैसे अब सुलझे? पानी बहवाता है कहीं रास्ता में, तो नए सीढ़ी बनाता है, आने जाने के हम लोग को दिक्कत नहीं है। अब केहू मर जाए ना तबीयत खराब हो जाए, कैसे गाड़ी घोड़ा जाएगा, कैसे जाएगा? इसी में वो उतना बड़ा लगाया था। हाँ, तो इसीलिए आप मोटर का पानी भी कर दे रही हैं और जगह जगह पानी आपको लौट गया। एक दिन रात कचरा मचाता है, गंदगी मचाता है, इसके नहीं हम नहीं, हमें देखे हैं, हमने कहा जो 2 पानी इनका गिर रहा है, हम कह रहे 2 पानी जो गिर रहा है, कल जब इनका ये सीढ़ी हटा दिया गया तभी तो पानी गिरा है, लेकिन जब सीढ़ी थी साहेब ये इतना गंदगी करता है, इतना गंदगी करता, पूरा मोहल्ला के तो ने तबाह कर दिया है, पूरा मोहल्ला तबाह कर दिया। हाँ, पूरा मोहल्ला तबाह कर दिए, एक घर ना 4-6 घर इसके से बहुत तबाह है। हम लोग इतना तो तबाह देखें, आप 2 ही लोग यहाँ पर हैं, दोनों पटीदार हैं, दोनों लोग आप जब पटीदार हैं तो काहे अपना झगड़ा करती हैं आपस में? आप दोनों लोगों को रहना है ना कि हम लोगों को आना जाना है? चलिए, उनका फोन आ गया जो है, अब वो चली गई, लेकिन रहना 2 ही लोगों को है। ये देखिए रोड पर ही अब देखिए इन लोगों का और क्या लास्ट में क्या चाहते हैं भाई आप? सर हम यही चाहते हैं कि ये जो रोड पर जो अतिक्रमण करके भैंस वगैरह बांधी हुई है, ऊपर छप्पर वगैरह डाली हैं, ये लोग जो रोड पर घर बनवाए हैं, अगर हमारे साथ गलत कानून कार्रवाई की गई तो इनके साथ सख्त में की जाए। सर ये लोग तालाब पर अतिक्रमण किए हैं, जो रोड पर घर बनवाए हैं, हौदी रखे हैं, भैंस रखे हुए हैं, इनको हटाया जाए, इनका बाथरूम हटवाया जाए। सर हमारा जो है सर उसका मुआवजा के साथ भरपाई करें। जो हमारा नुकसान हुआ है उसको हमको मुआवजा चाहिए। बनवाए और हमारा फिर नारी भी बने, उसी जगह पर हमारी नारी बनना चाहिए और हमको मुआवजा भी चाहिए। हमारी रोड पर नहीं बनेगी, ठीक है, लेकिन रोड में तो सड़क बनेंगे, क्योंकि लोग रोड पर चढ़ा के घर बनवाए हैं सर, बाथरूम बनवाए हैं, लोग तालाब में घर बनवाए हैं, तो हम तो रोड में सड़क बनाएंगे। पूरी ग्राम सभा कोई बता दे कि जो रोड छोड़ करके, पूरी ग्राम सभा में कोई भी बता दे जो रोड छोड़ करके घर बनवाया हो, सभी रोड में सटाकर ही घर बनवाए हैं सर। और यहाँ तक कि इनका छप्पर देखिए, इनकी हौदी भैंस सब यहीं पे बैठती है, यहीं पे गोबर होता है सर। हाँ, ये रोड पे चढ़ा हुआ वाला सर देखिए 2 फुट चढ़ा हुआ है पीछे वाला घर इनका, जो तालाब में बना है। भाई साहब खाली भी है। अभी देखिए सर, मैं सबसे पहले जनता न्यूज के सभी दर्शकों का जो है अपने तरफ से नमस्ते बोल रहा हूँ। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि ये जो भी रोड है, इसके जस्ट बगल में हमारे जो विरोधी है उनका मकान बना हुआ, रोड से बिल्कुल सटा हुआ, एक चढ़ा हुआ है, सटा है। मैं बोल रहा हूँ कि रोड में सटा हुआ है। आगे भी थोड़ा कैमरामैन लगाइए, कैमरा देखिए, वो मकान सीधा रोड से 1 फुट अंदर है। और जो हमारी ये पर्सनल नाली है, जो कोई सरकारी नाली नहीं है, पर्सनल नाली है, जिसको हम लोग जैसे ये लोग अपना रोड जो है मकान रोड में सटा के बनाए हैं, उसी तरह आगे मैं भी बनाऊंगा। मैं पूरा अपनी दीवार इसी रोड के साथ में बनाऊंगा और नाली चाहे अंदर करूं या जहां मर्जी करूं, नाली नज़र नहीं आएगी। जैसे इधर नज़र नहीं आ रही है उसी प्रकार नहीं नज़र आएगी। वही प्रक्रिया इधर हुआ था कि जो नाली है वो जैसे मकान बन गया तो उसके बीच में जो है ऊपर से ईंट लगा करके कि पता ना चले, नाली है, देखने में भी सुंदर लगेगा और पानी भी हमारा निकल जाएगा। लेकिन जहाँ तक विपक्षी और विरोधी और कुछ गुटबंधों, जो गोलबंदों ने मिल करके इतना दूर हमारी नाली तोड़वा दिया है। आप देखिए, सीधा नाली दिख रही है अभी यहाँ से वहाँ तक। उसी नाली के सिधान में ये जो भी नाली बनी थी और उस पर सिर्फ ईंट का ढक्कन लगा हुआ था,
और कुछ नहीं था यहाँ पे। हमें यहाँ बैठने उठने का कोई जगह नहीं था, सिर्फ बस नाली को ढके हुए थे जिसको लोग तोड़वा दिए। और उल्टा हम ही को बता रहे हैं कि इन्हीं की गलती है, इन्हीं की गलती है। अरे जो दरोगा साहब आए थे, कांस्टेबल आए थे, कानून गोए थे, जो भी आला अधिकारी थे, उनको नज़र नहीं आ रहा था कि सामने तो अभी पूरी खाली पड़ी है नाली, और उसी नाली के बदले ये नाली उसी के सिधान में बनी हुई है। लेकिन वो लोग पता नहीं पैसा लिए थे, क्या खाए पिए थे। हमको लगता है कि काफ़ी रकम वो लोग ऐंठे हुए थे पार्टी से, इसलिए इसको ज़बरदस्ती जो है बोले हम इसको गिरवा कर ही छोड़ेंगे। थाने से एसओ साहब और तो बड़े मतलब थाना इंचार्ज साहब कभी नहीं आए। जब भी आए तो कोई दरोगा आए, 2 कांस्टेबल आए। एक बार पहली बार आए तो यहाँ पे लोग रोके, भाई हमारा अगर गलत है तो आप उसको तोड़वा सकते हैं। लेकिन उस बार जो है घर की महिलाओं ने नहीं तोड़ने दिया, जीसीबी वापस चली गई। तो उसी दिन जो है वो फ़ोन कर रहे थे कोई थाने महिला कांस्टेबल है उसको भेजो, यहाँ पे जो है 2 महिला जो है रोक रही हैं। तो उस दिन थाने पर अवेलेबल नहीं थी महिला कांस्टेबल, उस दिन चले गए। लेकिन कल परसों में जो है फिर जा कर के जो है महिला कांस्टेबल और दरोगा साहब पुलिस इनके सहयोग से जीसीबी लेकर के, एक नगर पालिका राज्य सुल्तानपुर के जीसीबी थी, पिछली बार तो कोई प्राइवेट जीसीबी थी। हमको लगता है सरकार इसका खर्चा तो सरकार देती होगी ना। जीसीबी कहीं जा रही, पोकलैंड जा रहा है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तो बाबा का बुलडोजर का पैसा तो बाबा जी देते होंगे। तो हम जनता न्यूज़ के सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि इस गरीब का, इस मजदूर परिवार का जो इसके साथ में अन्याय हुआ है, ये वीडियो जोगी बाबा तक जरूर पहुँचे और बाबा अपने इन जो आला अधिकारी हैं उनके ऊपर में जो है विधिक कार्रवाई करे। धन्यवाद। देख रहे हैं भाई साहब ने बताया कि जो इनके ऊपर अतिक्रमण का बताया जा रहा था राजस्व के द्वारा कि ये लोग अतिक्रमण किए हैं, और उसको आला अधिकारी मिल करके इसको गिरा देते हैं। लेकिन जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है, चाहे वो प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हो, चाहे पुलिस महकमा हो या जो है राजस्व कोई लेखपाल या कानून गो है, अगर उसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, आखिर उनके द्वारा क्या ऐसा कदम कर दिया जाता है कि ये लोग जो है इनका 1 फीट का बताया जा रहा है जो नाली बनी थी, निजी नाली थी, उसको गिरा दिया जाता। उनसे भी बात करेंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।